नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल जो मौतें हो रही हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? सरकार ज़िम्मेदार है या हम स्वयं लोग ज़िम्मेदार हैं? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। चमचमाती हुई धूप में निकलना खतरे से खाली नहीं है। जो लोग भट्टे पर काम करते हैं, गरम लोहे का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में चिमनियों में काम करते हैं या कहीं पर माइंस में काम करते हैं, खेती में चमचमाती धूप में काम करते हैं या बिल्डिंग तोड़ने का काम करते हैं या बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धूप ताप में अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने कानून बना रखे हैं। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 10-11 बजे तक काम करना है। शाम की छाया में काम करना है। फैक्ट्री में यदि कार्य करते हैं तो उद्योगपतियों ने नियम बना रखे हैं। उनके संरक्षण के लिए नियम बना रखे हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारा एम्प्लॉई हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे कर्म क्षेत्र में किसी भी कारण से उसकी मौत हो जाए। रही बात साथियों गर्मी सर्दी की, कि गर्मी पहले भी पड़ती थी, आज भी गर्मी पड़ रही है। आज टेम्परेचर जो हो रहा है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, मौत पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले पता नहीं चलता था। आज चाहे मौत किसी भी कारण से हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस पर ऐसा हेडिंग डाल देते हैं या ऐसा व्यूज़ डाल देते हैं जिससे कि उनकी टीआरपी बढ़े। साथियों, यह अच्छी बात नहीं है। सच को दिखाना चाहिए। यदि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे पता है कि मैं धूप में नहीं निकल सकता हूँ, मेरी त्वचा झुलस जाएगी, तो मुझे छाता लेकर के निकलना है। मैंने यदि आँखों की सुरक्षा अपनी देखनी है कि आँखों में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, आँखों में कहीं दृष्टि दोष ना आ जाए, तो मुझे चश्मा लगा कर के चलना है। मैंने हाफ बाजू पहन रखी है। यदि मुझे धूप में निकलना है तो मैं पूरी बाजू की कॉटन की कमीज पहन करके, शर्ट पहन करके निकलूंगा अपनी पैरों की रक्षा के लिए, क्योंकि धूप ऊपर से भी पड़ रही है, गर्मी ऊपर से भी पड़ रही है, गर्मी नीचे से भी है, क्योंकि कंक्रीट का बन चुका है सब कुछ, पलक पक्का हो चुका है। पहले कच्चे थे, पेड़ पौधे थे, जगह जगह पेड़ हुआ करते थे, तो आदमी उनकी छांव में जाकर के थोड़ा सुख महसूस कर लेता था। जगह जगह घड़े रखे होते थे, आदमी इंसान जाता था, राहगीर जाता था, उन घड़ों में से पानी पी लिया करता था। बहुत सारे लोग थे, प्याऊ लगाया करते थे। आज भी बहुत लोग हैं जो छबील लगा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस विषय पर हीट वेव्स के लिए अपने-अपने व्यूज़ दे रहे हैं। सरकार व्यूज़ दे रही है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। गर्मियों की वजह से छुट्टियाँ भी कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी कर रहे हैं। तो साथियों, सरकार को जो करना चाहिए, और इन सब के लिए लेबर लॉ बना हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि कहीं पर उसके नेतृत्व में, उस राजा के क्षेत्र में इस प्रकार से कोई हीट वेव से इतनी मौतें हों। लेकिन फिर भी यदि मौत हो रही है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, उनके पास कूलर पंखे नहीं हैं, और यदि जिसके पास भी कूलर पंखे हैं, एसी भी लगे हुए हैं, आज एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। बिजली की कंजम्पशन इतनी बढ़ चुकी है कि बिजली इतनी पैदा कहाँ से करें? कट लगाया जाता है, उस कट में ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। पंखा पहले बीजना किया करते थे, पंखा किया करते थे, किताब कॉपी का कोई भी पेज ले लेते, उससे हिला करके फिर भी आराम मिल जाया करता था। लेकिन आज समय पर बिजली ना मिल पाने की वजह से, बहुमंजिला इमारतें होने की वजह से और गली छोटी होने की वजह से घुटन होने लगता है, दम घुटने लगता है, इसलिए मूर्छा भी कई बार हो जाती है। जब हम किचन में काम करते हैं, काम कर रहे होते हैं और वहाँ एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है, फिर भी गर्मी की वजह से हमारा दम घुटने लगता है। तो साथियों, ये तो हमें पता है
कि हम किचन में जाएँगे तो वहाँ पर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है? यदि मैं घर से बाहर निकलूँगा, किसी काम के लिए जाऊँगा, तो वहाँ पर मुझे क्या क्या काम करना है? तो साथियों, यदि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करता हूँ, तभी मैं दूसरों की सुरक्षा कर पाऊँगा। अपनी सुरक्षा में ही सभी की सुरक्षा है। और मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि पत्रकार साथी जो होते हैं, वो आई ओपनर होते हैं। वो दो आँख, नाक, कान होते हैं। वो प्रशासन की भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जब हम दिखाते हैं, जिससे सभी का भला होना होता है, तब ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें पॉज़िटिव वे में दिखानी चाहिए, जिससे अस्त होने के समय में अपना काम कर लें। पेट भरना है, रोज़ी-रोटी करनी है, काम-काज करना है। भट्टे पर जो काम कर रहे हैं, यदि ये लोग काम नहीं करेंगे, तो कोई और करेगा। उद्योगपति के यहाँ फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, यदि वो लोग काम नहीं करेंगे, तो कोई और करेगा। साथियों, काम कोई नहीं रुकता है। जब हमारा कहीं पर भी किसी भी विभाग में अपॉइंटमेंट होता है, तो हमें ये सारी चीज़ देखनी चाहिए कि हम उसमें फिट होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।